हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस वैले। तो दोस्तों, आज हम जहां पर जाने वाले हैं वो है लाचीवाला वाटर पार्क, जो पड़ता है डुईवाला के रास्ते पर। और ये जो डुईवाला रास्ता है ये आएगा हरिद्वार ऋषिकेश रोड पर। और दोस्तों, जैसे ही वहां पर सबसे पहले टोल प्लाजा आता है, बस वहां से आपको मैक्सिमम 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, वहीं से वो रास्ता कट के साइड में चला जाएगा। तो पूरा वीडियो इसके ऊपर होने वाला है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं बिल्कुल यहाँ से, इस मॉल के सामने से। ये मॉल अभी स्टार्ट हुआ है, 2-4 महीने हुए हैं इसको। और इस मॉल का नाम है, आप पीछे देख ही रहे होंगे, मॉल ऑफ देहरादून। तो ये ऋषिकेश हरिद्वार रास्ते पर पड़ता है, ये जाता है देहरादून की तरफ रास्ता, और ये वाला जो रास्ता है ये जाएगा ऋषिकेश हरिद्वार। तो यहीं से वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो वैसे तो मैं ISBT से भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है दोस्तों, क्योंकि इस मॉल से ये जो लाचीवाला है मैक्सिमम 5 किलोमीटर होगा, और यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर चलते ही टोल प्लाजा आ जाता है। तो इस टोल प्लाजा से मैक्सिमम 500 मीटर या फिर 1 किलोमीटर लाचीवाला, तो थोड़ा नज़दीक पड़ता है, इसलिए यहाँ से ये वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों, ये जो रास्ता है ना ऋषिकेश हरिद्वार वाला, गजब का रास्ता है, बड़ा सुकून देता है यार। मतलब इस रास्ते पे चल के मज़ा आ जाता है। कुछ साल पहले तक तो यहाँ पर जंगली जानवर भी मिल जाया करते थे इस रास्ते पे, जैसे हाथी, हिरन, ये नॉर्मल बात थी यहाँ पे। और इस रोड को ध्यान से देखिए दोस्तों, ये वाला रास्ता है, यहाँ से आपको डुईवाला की तरफ जाना है। अगर सीधे निकल गए तो सीधे पहुँचोगे ऋषिकेश हरिद्वार। तो ये रास्ता है जो डुईवाला की तरफ जाता है या फिर लाचीवाला की तरफ जाता है। और जैसे ये रेलवे पुल आता है, बिल्कुल इसके लेफ्ट साइड में ही है लाचीवाला। लीजिए, लाचीवाला का मेन गेट आ गया है, और अभी हमें यहाँ से एक टिकट लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना टिकट के यहाँ पर एंट्री नहीं है। फिलहाल मैंने टिकट ले लिया है। जो मेरा टिकट लगा वो 80 रुपये का, और अगर आपके पास में कोई 4 व्हीकल या फिर 3 पहिए वाला व्हीकल है तो उसके लगते हैं 50 रुपये, और अगर आपके पास बाइक है तो उसके लगेंगे 20 रुपये। तो अभी हम यहाँ से अंदर जाने वाले हैं, चलिए चलते हैं। दोस्तों, वैसे तो ज़्यादातर मैं इतने लंबे वीडियो नहीं बनाता हूँ, मेरा वीडियो मैक्सिमम 9 मिनट का ही होता है, 8 मिनट का ही होता है। लेकिन कई बार वीडियो लंबे इसलिए करने पड़ जाते हैं दोस्तों, जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं उनको पूरी डिटेल पता लग जाए, किस तरह का रास्ता है, किस तरह का माहौल है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं, ताकि ये सारी चीज़ें मैं आपको बता सकूँ। और इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, बोर नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे जो यहाँ पर देखने लायक है और जो आपके लिए ज़रूरी है। दोस्तों, मेन गेट से 1 किलोमीटर चलने के बाद आता है ये वाला स्पॉट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये नदी है और बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी, क्योंकि अभी तो बारिश हो रही है ना पीछे से, बड़ा मज़ा आ रहा है। और ये देखिए दोस्तों, पानी भर के चल रहा है। और जब सीज़न होता है ना दोस्तों, तो यहीं पर आकर लोग नहाते हैं। बहुत सारे तो यहीं पे रुक जाते हैं, यहीं पे नहाना स्टार्ट कर देते हैं, अंदर जाते ही नहीं है। और ये है सीजन की कुछ क्लिप, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितने लोग यहाँ पर नहाने के लिए या फिर एंजॉय करने के लिए आते हैं। और अब ये है उस पॉइंट का मेन गेट जिसे कहा जाता है वाटर पार्क। अभी जो हमने टिकट लिया था वो यहीं पर चेक होता है एक बार, इसके बाद आप अंदर जाइए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। दोस्तों, हमने फ़िलहाल यहाँ पे वाटर पार्क में एंट्री कर ली है। लोग ज़्यादातर, वैसे तो ये बहुत बड़ा पार्क है, नेचर पार्क इसको बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं नहाने के लिए। जैसे सैसदारा है, वहाँ पे भी लोग नहाने के लिए जाते हैं। अभी ऑफ सीजन है, बिल्कुल खाली पड़ा है, वरना तो यहाँ पे लाइन लगी रहती है। और रही बात यहाँ पे आने के लिए, यहाँ पे इसके पास में एक नदी है जहाँ से इसके अंदर पानी आता है। और अभी तो फ़िलहाल उसके अंदर भी बड़ा भर के पानी चल रहा होगा, क्योंकि ज़्यादातर गर्मी के अंदर तो इतना पानी नहीं रहता है। और दोस्तों, यहाँ पे एक म्यूज़ियम है, जो हमने 80 रुपये का टिकट लिया, उसके अंदर हम म्यूज़ियम में भी जा सकते हैं। तो एक बार म्यूज़ियम की तरफ चलते हैं, उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, ऑफ सीजन में जो आने का मजा वो अलग ही है। पूरा खाली पड़ा है, कोई इंसान नहीं, कोई कुछ नहीं, और ऊपर से बारिश हो रखी है, तो मौसम वैसे ही बहुत अच्छा है। तो चलिए, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं।
दोस्तों म्यूज़ियम छोटा सा है और अभी ऑफ सीजन है तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर चलाई नहीं गई है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कमरे के अंदर प्रोजेक्टर भी चलाए जाते हैं जिस पर बहुत ही अच्छी वीडियोस चलाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर मेन जो पर्पज़ है इसको बनाने का वो है यहाँ की संस्कृति को दिखाना, उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाना कि किस तरह का पहनावा, किस तरह के औजार, किस तरह के बर्तन, सब चीज़ों को दिखाया गया है कि किस तरह की चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल में लाई जाती हैं। शायद इसीलिए इस म्यूज़ियम का नाम धरोहर रखा गया है। वैसे इस म्यूज़ियम के अंदर मेरे लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं जो नई हैं, क्योंकि मैं उत्तराखंड के बारे में उतना नहीं जानता, बहुत कम जानता हूँ, तो मेरे लिए तो ये म्यूज़ियम एक गाइड का काम करेगा। पहले लोग इस चीज़ पर ध्यान भी नहीं देते थे, लेकिन अभी ज़्यादातर हर स्टेट के अंदर एक म्यूज़ियम बनाया जाता है जिसमें आपकी धरोहर को दिखाया जाता है। और अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था हर पॉइंट को, एक पॉइंट को हम क्लियर करते चलेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपके साथ में बच्चे आए हैं, आप फैमिली के साथ आए हैं, तो बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है करने के लिए, एक्टिविटी हैं, झूले हैं। तो ये जितना भी एरिया आप देख पा रहे हैं ये सारा का सारा बच्चों के लिए है। अभी शायद ये बच्चों की जगह आपको कुछ थोड़ी सी फीकी लग सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को सीज़न के टाइम पे लगाया जाता है, बाकी टाइम पर उनको हटा दिया जाता है, क्योंकि सीज़न जाने के बाद में वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। लेकिन सीज़न में यहाँ पर बच्चों के लिए करने के लिए बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है जो सिर्फ बच्चों के लिए, बच्चों को बंदर देखने में मज़ा आता ना, तो यहाँ पे बहुत सारे लंगूर बंदर है दोस्तों, भर भर के यहाँ पे पेड़ भरे पड़े ऊपर से, अभी भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा, वो लटका पड़ा है। वैसे बच्चों का तो पता नहीं, लेकिन मेरे को लंगूर बंदर देख के बहुत मज़ा आ रहा है। रीज़न बताता हूँ दोस्तों, अपने साइड में क्या है, वहाँ पर नॉर्मल बंदर तो मिल जाते हैं, लेकिन लंगूर बंदर देखने को बहुत कम मिलते हैं, इसलिए मेरे लिए तो ये भी अच्छी बात है। वैसे लंगूर बंदर होता बहुत समझदार है जब तक उसे छेड़ा ना जाए। तो बच्चों के झूले हमने बहुत देख लिए, अब हम चलते हैं उस स्थान पर जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, जहाँ पर लोग आते हैं नहाने के लिए। तो दोस्तों पहुँच गए हैं उस वाटरफॉल के पास, या फिर उस जगह पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग आते हैं सिर्फ नहाने के लिए। दोस्तों ये जो पानी है ना, पीछे जो एक नदी, जैसे मैंने बताया था एक नदी है बहुत बड़ी, वहाँ से होकर ये पानी आता है और यहीं पर लोग यहाँ पर इतनी भीड़ लग जाती है ना। अभी तो ऑफ सीजन है, ऑफ सीजन के अंदर आए हूँ, क्योंकि अगर इससे एक महीने पहले अगर मैं आता तो यहाँ पर आपको भीड़ देखने को मिलती, लेकिन अभी फिलहाल ऑफ सीजन है तो नहीं मिलेगा, लेकिन वीडियो तो अच्छे से बन रहा है। तो यहाँ पर भीड़ लगती है दोस्तों, एक तो सहस्त्रधारा और एक ये दो ही जगह ऐसी है जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा नहाने के लिए जाते हैं। अगर इसके अलावा अगर कोई जगह बचती है तो वो है केम्प्टी फॉल मसूरी, वहाँ जाना पड़ेगा। वैसे आपको बता दूं कि पहले पार्क इतना अट्रैक्टिव नहीं था, अब एक साल के अंदर ही इस पर इतनी ज़्यादा मेहनत की गई है, इसे बहुत ज़्यादा सुंदर बना दिया गया है। इसी वजह से यहाँ पर लोगों का नहाना भी बंद करवा दिया गया, यहाँ पर जालियाँ लगा दी गई है, वरना लोग यहीं पर नहाते थे, जो आप क्लिप के अंदर देख भी चुके हैं। दोस्तों इसी तरीके से ये पूरा रास्ता ऐसे ही चलता रहेगा और साथ में ये नदी चलती रहेगी। और अभी तो जैसे कि मैंने बोला कि ऑफ सीजन है, वरना यहाँ पे तो इतनी भीड़ लगी होती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग घूम रहे होते हैं और उस पानी के अंदर छलांग लगा रहे होते हैं। बाकी अभी ये जाली लगा दी, पहले नहीं होती थी। अभी हम जा रहे हैं उस म्यूजिकल फाउंटेन की तरफ जो आगे बनाया गया है, तो अभी तो चालू तो नहीं होगा, लेकिन देख लेते हैं। अब इस पार्क के अंदर इतनी सारी एक्टिविटी कर दी गई हैं कि अगर आप नहाने भी नहीं आते, वैसे भी आप घूमने आते, तो भी आपके लिए बहुत कुछ है। लीजिए दोस्तों, पहुंच चुके हैं म्यूजिकल फाउंटेन के पास। यहाँ पे जितने भी फुहारे लगे हैं ये सारे के सारे म्यूजिकल फाउंटेन के शो में ही यूज़ होते हैं और लोग यहाँ पर बैठकर देखते हैं शो। अभी तो वही बात है, ऑफ सीजन है तो क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर बैठकर वो शो देखते हैं और इसका भी अलग से टिकट नहीं लगता है, इसी टिकट में आपका हो जाएगा। जो 80 रुपये आपने दिए इसी में काम चल जाता है, अलग से इसका कुछ नहीं देना पड़ता है। तो ये सिर्फ शाम को दिखाया जाता है, अभी तो ये नहीं इसका कुछ भी होगा, क्योंकि लाइटें भी होती है और साथ में ये फव्वारे चल रहे होते हैं, तो उसी टाइम पे ये शो दिखाया जाता है। दोस्तों ये फ़िलहाल तो यहाँ पे ऑफ सीजन है इसलिए इसको बंद रखा गया है, लेकिन अभी वैसे भी जो ये वाटर पार्क है
इसका जो मेन गेट है वो 5 बजे बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब सीज़न होता है, गर्मी का टाइम होता है, जब यहाँ पे लोग बहुत सारे होते हैं, तो उस समय पर शाम के समय ये शो दिखाया जाता है। दिन के समय तो ये क्लोज ही रहता है, क्योंकि ये लाइटें वगैरह भी दिखाई देती है, उसमें और भी अच्छा लगता है। तो इसका अलग से शो होता है 6 बजे के बाद, ऐसा ही कुछ टाइमिंग होता है 6 से 7 के बीच में, तब ये शो दिखाया जाता है। और दिन में आप यहाँ पर सिर्फ नहाने का मज़ा ले सकते हैं। और अभी आगे भी है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हम जहाँ पर जा रहे हैं वो इस रास्ते का लास्ट पॉइंट है। इस पार्क का लास्ट पॉइंट तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी बहुत कुछ है आपको दिखाने को, क्योंकि पार्क सच में बहुत बड़ा है। तो दोस्तों ये है इस जगह का लास्ट पॉइंट, इस पार्क का लास्ट पॉइंट, जहाँ पर आपको बोट दिखाई देंगे। आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं और उसका जो चार्जिंग है वो है 50 रुपये, जो उस टिकट के अंदर ऐड नहीं है। 80 रुपये से अलग है, जो आप यहाँ आकर पे कर सकते हैं और आप बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। लेकिन एक बात बोलूँगा दोस्तों, सहस्त्रधारा भी एक अच्छा स्पॉट है देहरादून के अंदर, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा ये है, क्योंकि वहाँ पे आप ठीक है नहाने के हिसाब से ठीक है भाई, वहाँ पे 7 धाराएँ आकर मिलती हैं, उसको थोड़ा पवित्र माना जाता है। लेकिन अगर फैमिली के साथ आते हैं और टाइम स्पेंड करने के लिए देहरादून के अंदर आते हैं, तो ये एक अच्छा स्पॉट हो सकता है आपके लिए। आप यहाँ पर घूम सकते हैं, ये अच्छी जगह है। इस स्पॉट की एक बात और है जो अच्छी है फैमिली वालों के लिए, सिंगल बंदे के लिए, कपल के लिए, या फिर जो ग्रुप में आते हैं उनके लिए तो मैं नहीं बोलूँगा दोस्तों। इस जगह पे जो शराब पी के आया हो या फिर गंजेड़ी नशेड़ी जैसे इस तरीके से कोई नशा करता हो, तो उसको एंट्री नहीं देते। अगर वो पी रखा है तो उसको एंट्री बिल्कुल भी नहीं मिलेगी यहाँ पे। आप भले ही कैंपटी फॉल जाते हैं, सहस्त्रधारा जाते हैं, वहाँ पे भले ही आप एंट्री कर लेते हो, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोई पाबंदी है नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे टिकट लगता है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक खास ध्यान रखा जाता है। तो इसलिए फैमिली वालों के लिए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी जगह है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि एक नदी आती है जो इसके पास से होकर गुजरती है, तो ये वाली वो रिवर है दोस्तों। ये नदी सीधा आगे से आती है, पहाड़ों से देहरादून की साइड से ही आती है, और ये आगे निकल जाती है हरिद्वार। तो यही नदी है जो थोड़ा सा इसमें से कट लग के थोड़ा सा पानी इस लाचीवाला के अंदर आता है, इस वाटर पार्क के अंदर आता है। अगर आप फैमिली या फिर बच्चों के साथ अगर देहरादून मसूरी घूमने आए हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है। तो एक चीज़ और है जो आपके देखने के लायक है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, इसी पॉइंट के पास है दोस्तों। अगर आप घर से कुछ नहीं खा के आए हैं और आपको लग रहा है अभी इस पार्क में 1-2 घंटा है, अब क्या करेंगे, तो अफसोस करने की बात नहीं है। यहाँ पे मौजूद है फूड कोर्ट, तो यहाँ पे खाना खा सकते हैं। तो वैसे हम देख लेते हैं अंदर चल के क्या क्या मिलता है। तो ये रास्ता जाता है कैंटीन की तरफ। हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे क्योंकि हम कुछ खाने वाले तो हैं नहीं, लेकिन आपको मेन्यू दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने मेन्यू आपको दिखा दिया है, और हमें कुछ खाना था नहीं क्योंकि हम तो घर से खा कर आए हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, जो घर से नहीं खा के आए हैं, जिन्हें ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो वो यहाँ पर आकर खा सकते हैं, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो हम तो कुछ नहीं खाएंगे, हम सीधे निकलेंगे। हमने सिर्फ एक पानी की बोतल ली है, पानी पीते रहना चाहिए। दोस्तों वैसे तो ये पार्क बहुत बड़ा है, कितना भी घूम लो, घूमते घूमते थक जाओगे। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो यही था जो मैंने आपको दिखाया। ये जो बीच में से जो रिवर होकर गुजरती है, इसी के लिए लोग आते हैं, यहीं पर नहाने के लिए लोग आते हैं। अभी शायद अभी मैंने सुना, उन्होंने जिक्र किया था कि अभी शायद वो जो जालियाँ लगाई हैं इसलिए लगाई हैं कि यहाँ पर नहाना मना है। तो जो नदी का जो आगे का हिस्सा है वहाँ पर आप नहा सकते हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था, वो अभी मैं आपको जाते जाते भी दिखा दूँगा। तो वहाँ पर नहा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहाना मना है। तो अभी हमारा व्लॉग कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम निकलते हैं घर की तरफ। तो कैसा लगा ये वीडियो और कैसा लगा ये वाटर पार्क, आगे वैसी वीडियो लाता रहूँगा, देखते रहिए PS वैली।